नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ नई दिल्ली के अंदर। स्वागत है आपका नीरज न्यूरोथेरेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर। तो आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने और बहुत लोगों ने मेरे से आके इसके बारे में पूछा है कि सर आप पहले मतलब न्यूरोथेरेपिस्ट होने से पहले मैं डाइटिशियन था बेसिकली। और डाइटिशियन भी मैं काफ़ी अच्छे लेवल पे था। तो बहुत सारे लोगों ने हाँ, वो वेट गेन हो गया, मेरे को पता है कि कमेंट आ सकते हैं कि अपना वेट तो कम कर ले डाइटिशियन को। तो मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि फूडी बहुत हूँ मैं। तो चलो काम की बात आते हैं, छोड़ो सर। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि असली जो देसी घी होता है उसको कैसे पहचानें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मार्केट के अंदर पैक्ड आता है, डब्बा बंद आता है, तो हम उसको कैसे पहचानें कि असल में देसी घी है वो, और वो गाय का ही घी है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए, हर एक चीज़ जो पीले रंग की दिखाई देती है, वो सोना नहीं होती, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहली बात तो इस वीडियो को बनाने के लिए किसी भी कंपनी ने मेरे को कोई भी पैसा नहीं दिया और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस तरीके से असली गाय के घी को पहचानते हैं। जैसे हम बहुत सारी कंपनियाँ देखते हैं, बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी है, डाबर है, या बहुत सारी ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, दिग्गज कंपनियाँ, जो अपने घी को ये बोलती है कि ये गाय का घी है। मगर वो सामने आप देखेंगे तो प्रिंट पे जो लेबल लगा होता है, वो लगा तो गिर गाय का होता है, मतलब गिर गाय मतलब कि देसी गाय। मगर अंदर उसके अंदर विदेशी गाय का घी होता है। इसी वजह से वो आपको 500-700 रुपए किलो मिल जाता है। और जो दूसरा घी है, जिनका बहुत बड़ा ब्रांड भी नहीं है, जो अपने घर में घी निकाल रहे हैं, आप उनको देखेंगे कि वो 2000 रुपए किलो तक घी बेचते हैं। तो ये फ़र्क आता है। दूसरा फ़र्क मैं आपको बता दूँ कि इसमें एक फ़र्क होता है A1, A2, ठीक है? A1 जो होता है, वो होता है जो विदेशी गायें होती हैं, उसके अंदर से निकला हुआ घी। वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता और ना ही हमारे हार्ट के लिए। A2 होता है जैसे गीर गाय है, साहिवाल है, और 1-2 गायें और भी हैं, मेरे को इतना नाम नहीं पता है इनका। मतलब अपनी बेसिकली जो देसी गायें होती हैं, जो हमें गलियों में मिल जाती है, जो देसी गाय होती है, उनका जो घी होता है वो A2 घी होता है। उस वही घी होता है, ये वही वाला घी है। इस घी को खाने से मैं आपको बताऊँ क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। ये वही घी है जिसको अगर आप नाभि पे लगाएँगे तो आपका चेहरा चमक जाएगा। ये वही घी है, अगर आप इसकी 2 बूँद लेकर के अगर अपने नाक में रात को डाल लें, तो चेहरे से ऊपर की जितनी भी बीमारियाँ हैं, सारी आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। ये दवाई का भी काम करता है। दूसरा, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें ये बहुत लाभदायक है। अगर जिनको लगता है कि फैट बहुत बढ़ गया है, तो भी आप इसको ले सकते हैं। तीसरा मैं आपको बता दूँ कि आपको ऐसा लग सकता है कि यार 2000 रुपए किलो घी, कोई तुक नहीं बनता, को कुछ। देखिए, 2000 रुपए किलो घी है ज़रूर, मगर लेना आपको इसको कैसे, जैसे आपने सब्ज़ी ली, रोटी ली, है ना? उसके ऊपर से आपको डालना है। 1 चम्मच डाल लिया, 2 चम्मच डाल लिया। मैं खुद पर्सनली इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो 1-2 चम्मच आप डाल सकते हैं। कंपनी आपकी अपनी इच्छा के अनुसार है कि आप कोई भी ले सकते हैं। एक चीज़ और बताऊँ कि एक और भी कॉन्सेप्ट आया है, वो है ऑर्गेनिक घी। ऑर्गेनिक घी का मतलब ये है कि जो आप घी ले रहे हैं, उस वो जो गाय हैं, उसको कोई भी बाहर का चारा नहीं खिलाया गया है, कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाए गए हैं। मगर उसमें भी एक फ़ॉल्ट ये है कि घी कौन-सा है वो, घी कौन-सी गाय का है, ये नहीं बताया हुआ उसके अंदर। तो अब बात आती है कि आपने घी ले लिया, भई आप पैसे भी खर्च कर रहे हैं, अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं, मगर घी को पहचानें कैसे? मैं आपको 4 चीज़ें बताऊँगा, जिससे कि आप डब्बा बंद घी को आराम से पहचान सकते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप घी लें तो वो A2 देसी गाय का घी होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, A2 देसी गाय का घी। दूसरा, वो बिलोना होना चाहिए, बिलोना मतलब बिलो के जो निकालते हैं ना, आजकल क्या चल गया है कि हमारे यहाँ पर घी को क्रीम के ज़रिए निकालते हैं, क्रीम जमा लेते हैं बहुत सारी, उसके बाद वो घी लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वो बच्चों के लिए, जो लोग पहलवानी करते हैं, जो रेसलर हैं या बहुत मेहनत का काम करते हैं, उनके लिए तो अच्छा है, मगर आपके लिए वो नुकसान कर सकता है। तो इसलिए वो आपको जो घर से बनाया हुआ घी है, महिलाएँ बहुत खुश होती हैं कि हम तो घर का घी खाते हैं, मगर वो किसी काम का नहीं है, ये ध्यान रखिए। वो आपको नुकसान कर सकता है, बजाय फ़ायदे के। तो जहाँ आपको लिखा हुआ A2 बिलोना मेथड, ठीक है? दूसरा आपके लिए ये है। तीसरा उसमें लिखा होना चाहिए कि हॉर्मोन्स फ्री, जो उनको चारा डालते हैं ऑर्गेनिकली, वो हॉर्मोन्स फ्री होना चाहिए, आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है? चौथा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पॉइंट से पहले मैं बता रहा हूँ, कि जब भी आप ये वाला घी लें ना, अपने देसी गाय का घी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई भी पानी वाला चम्मच नहीं डालना है, कोई भी ऐसी चीज़, बिल्कुल सूखा चम्मच होना चाहिए। और चौथा ख़ास तौर से जो मैं आपको बता रहा हूँ, घी हमेशा काँच की शीशी में होना चाहिए। अगर ये प्लास्टिक की शीशे में है या किसी और बर्तन में है या स्टील में है, ये किसी काम का नहीं है, ये आपको नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि इस ये इतना प्योर घी होता है कि इससे बहुत जल्दी रिएक्शंस हो सकते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी है, महर्षि चक
चकारता की। तो ये एक आयुर्वेदिक किताब है। आप यकीन मानिए उसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है आयुर्वेदिक किताब में जो कई हजार साल पहले लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ है कि चाहे आपको कर्ज लेकर के घी खाना पड़े, मगर घी खाइए ज़रूर। तो मतलब उनका कहने का ये है कि ये इतना ज़्यादा फलदायक और इतना ज़्यादा लाभकारी चीज़ है कि चाहे बेशक से आप कर्ज ले लीजिए किसी से, मगर घी खाना मत छोड़िए। तो इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी लोग कोशिश करें कि जो घी आप लें, वो आप बिल्कुल शुद्ध देसी गाय का घी लें और उसको आप खाएँ। उसको आपको किसी चीज़ में पकाना नहीं है, सिर्फ़ ऊपर से घी को डाल देना है या रोटी पे लगा करके भी आप खा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।